नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 5वीं के लिए आपके विषय पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो में से कई सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आप सभी से विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक आगे भी भेजिएगा। पहला प्रश्न, वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि सारे प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न, बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो विद्यार्थियों, बांध हैं ये पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए और साथ ही विद्युत के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे कई सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो इसका उत्तर पानी को रोकने के लिए भी लिख देते हैं, लेकिन सही है वो है अपना पेयजल, सिंचाई और विद्युत के लिए बांध बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग देख नहीं पाते हैं वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? तो विद्यार्थियों, जो लोग देख नहीं पाते हैं वे किताबों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। कौन सी लिपि है, एक बार देख लीजिएगा, ब्रेल लिपि, ठीक है ना, ब्रेल लिपि की सहायता से वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? तो सेरेब्रल पॉल्सी है विद्यार्थियों ये एक मस्तिष्क का रोग है, दिमाग का रोग है। कैसा रोग है? दिमाग का रोग है, जिसमें व्यक्ति का शरीर एकदम ठीक होता है लेकिन दिमाग से ठीक से उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। आगे कोई मेज़ पे किताब पड़ी है तो वो किताब को उठा नहीं पाएगा क्योंकि उसका दिमाग से कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसका हाथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो होता है सेरेब्रल पॉल्सी रोग। अगला प्रश्न, लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी कैसे चली गई? तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है ब्रेल लिपि वाला अपना जो पार्ट है उसमें एक बालक था लुई ब्रेल, जो कि काफ़ी होनहार था, अपने पिता के ऑफिस में खेल रहा था। खेलते खेलते उनको ठोकर लग गई, यानी पैर से ठोकर लग गई और वो गिर गया। आगे पड़ी थी कील, यानी अपन जिसको मारवाड़ी भाषा में शोंक बोलते हैं, वो पड़ी थी और उसके ऊपर वो लुई ब्रेल है वो गिर गया और उसके आंखों के चोट लग गई और इससे उनकी आंखों की रोशनी है वो चली गई थी। अगला प्रश्न है, लिम्बाराम व सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी को पता होगा लिम्बाराम जी अपने राजस्थान से संबंधित हैं और ये तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के, ये आप ध्यान रखना। और सचिन तेंदुलकर है, इनका संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खेलते हैं, ये है तो हो जाएगा 7 खिलाड़ी, ठीक है। अगला है, सांकेतिक भाषा क्या है? तो सांकेतिक भाषा शरीर के हाव भावों के साथ में व्यक्त की जाती हैं। जो लोग सुन नहीं पाते हैं या फिर जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जिन्हें उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग अपन करते हैं। अगला है, इंडोर व आउटडोर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इंडोर की बात करेंगे। ऐसे खेल जो बंद कमरे के अंदर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर खेल कहते हैं। इसके अंदर कैरम है, सांप सीढ़ी है और टेबल टेनिस हैं। तो ये सारे के सारे खेल हैं, ये इंडोर खेल हैं। आउटडोर खेल वे होते हैं जो कि खुले मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, ठीक है ना, बैडमिंटन। तो ये सारे के सारे खेल हैं, ये क्या हैं, आउटडोर खेल हैं। तो ऐसे 5 खेलों के आपको नाम लिखने हैं। योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं? विद्यार्थियों, योग से शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, शरीर का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, योग से बौद्धिक विकास होता है, अपन बीमार कम पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो विद्यार्थी, फूंक से हैं आग को जला सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं, किसी चीज़ को अपन जो हल्की हो उसको उड़ा सकते हैं, फूंक से वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी वगैरह को बजा सकते हैं, फूंक से अपन गुब्बारे को फुला सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे काम होते हैं, उनमें से आपको 4-5 काम है वो लिखने हैं। अगला है, 2 जलीय पौधों के नाम लिखिए। तो जल के अंदर जैसे जलकुंभी है, कमल का फूल है, तो इस तरह से 2 पौधों के नाम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। मटर हो गया, गोभी हो गई, गोभी कौन सी, पत्ता गोभी, ये ध्यान रखना आप। इसके साथ ही जो बबूल हैं वो भी विदेश से आया हुआ पौधा है। तो इस तरह से 5 चाय हैं, ये सारे के सारे विदेशों से आए हुए पौधे हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है? लिखिए, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। प्रकीर्णन का मतलब होता है बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना। तो मनुष्य बीजों को कैसे फैलाता है? मान लो कोई मनुष्य है, कोई आदमी है, वो किसी पेड़ के नीचे बैठा,
बैठने से वहाँ पे उसके पेड़ के नीचे कोई बीज पड़े थे, वो उसके कपड़ों के साथ में चिपक गए, उनके शरीर के साथ में चिपक गए, और फिर वो व्यक्ति वहाँ से खड़ा होकर दूसरी जगह पे चला गया, तो वहाँ पे भी वो बीज भी है, दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ पे वो व्यक्ति बैठा तो वहाँ पे वो बीज है वो नीचे गिर गए। तो इस तरह से मनुष्य हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे बीजों का प्रकीर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे जो पौधा होता है उसको छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं वो खाते हैं, कीट पतंग को जो चिड़िया वगैरह है वो खाती है, चिड़िया तो नहीं अपन कह सकते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो खाते हैं उसको, और बड़ा मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो इस तरह से ये होगी खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ रात्रि में बिना किसी वस्तु से टकराई कैसे उड़ता है? विद्यार्थी इजी सा प्रश्न है। चमगादड़ में एक ऐसी उच्च तीव्रता वाली ध्वनि निकालने की क्षमता होती है जिससे वो निकालता है रात के समय में उच्च तीव्रता वाली ध्वनि, और वो ध्वनि है सामने किसी वस्तु से टकराकर अगर वापस आती है यानी प्रतिध्वनि आती है उसके पास में, इसका मतलब है उसको आभास हो जाता है कि आगे कोई वस्तु है, आगे जाएंगे तो खतरा है, तो इस तरह से उससे वो नहीं टकराएगी, अपना रास्ता मोड़ लेगी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है चमगादड़ है वो रात्रि के समय उच्च तीव्रता वाली ध्वनि निकालती है जिससे प्रतिध्वनि के सहारे वो पता लगा लेती हैं कि आगे कोई खतरा है या फिर नहीं है। अगला प्रश्न, आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो हमारे गांव के पास में पानी के स्रोत की बात करें तो नदी बहती है, कुआं है, बावड़ी है, तालाब हैं, नलकूप हैं, है कि नहीं, बोरवेल हैं। तो इस तरह से ये आपको लिखना, नहर है तो ये लिखना है। कुएं और बावड़ी में क्या अंतर होता है? तो कुआं है वो गोल होता है, बावड़ी चौकोर होती है। कुएं में पानी तक पहुंचने के लिए अपन रस्सी के सारे बाल्टी से पानी निकालते हैं, और बावड़ी में पानी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है, और उसी सीढ़ियों के माध्यम से अपन अंदर जाके आराम से पानी को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इनमें अंतर बताना है। कुआं होता है वो गहरा होता है, बावड़ी है वो कम गहरी होती है। कुआं आकार में छोटा होता है, बावड़ी आकार में बड़ी होती है। इस तरह से आपको अंतर बताने हैं। सिंचाई के कौन कौन से साधन है? सिंचाई का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? अपने खेतों में पानी अपन डालते हैं ना, तो वो सिंचाई होती है। तो कहाँ कहाँ से अपन पानी लाते हैं? जैसे नहरों से लाते हैं, नलकूप से लाते हैं, हैंडपम्प से लाते हैं, कुएँ से लाते हैं, बावड़ी से लाते हैं, तालाब से कोई है बड़ा तालाब तो वहाँ पे अपन मोटर वगैरह लगा के मशीन वगैरह वहाँ से लाते हैं। तो ये सारे के सारे सिंचाई के साधन है। नदी है, झील है, झरने हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं, वो संयुक्त परिवार है। एकल परिवार जिसमें अपने माता पिता और अपने भाई बहन रहते हैं, वो एकल परिवार है। संयुक्त परिवार बड़ा होता है, एकल परिवार छोटा होता है कि नहीं। तो ये इस तरह से आपको इनमें 3-4 अंतर बताने हैं। अगला प्रश्न है कि समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीके में क्या क्या बदलाव आए हैं? पहले त्यौहार है वो लंबे समय तक मनाते थे, अब त्यौहार है वो सीमित समय में मनाते हैं। पहले है ना कोई होली वगैरह होती थी तो कितने दिन पहले फागुन वगैरह, फागुन के जो गीत वगैरह है वो गाने शुरू हो जाते हैं। घेर वगैरह अपने यहाँ मारवाड़ में लगाते हैं तो वो घेर कितने दिन पहले शुरू हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा थोड़ा ही होता है। तो समय के साथ में त्यौहार मनाने के तरीके में ये बदलाव है कि भाई पहला बदलाव तो ये है कि पहले लंबे समय तक मनाते थे और अब है वो कम टाइम में मनाते हैं। दूसरा कारण ये है कि पहले है पूरा संयुक्त परिवार होता था तो पूरा परिवार साथ में मिलकर मनाते थे, और अब है वो अकेले बैठ के, एकल परिवार ज़्यादा है तो अकेले बैठ के मनाते हैं। पहले समय खूब था, जो हमारे माता बहनें हैं वो अपने पियर में जाके मनाती थी, और अब ऐसा नहीं है क्योंकि एकल परिवार है तो घर का कामकाज भी देखना पड़ता है तो वो अपने घर में ही मनाती है। तो इस तरह से आपको अंतर बताने हैं। अगला प्रश्न है कि संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? संतू वही व्यक्ति जिसके गांव में अकाल पड़ गया था, आपने पाठ पढ़ा हो तो, अपना दूसरा या तीसरा पार्ट था इसमें। तो संतू दूसरे गांव में गया था तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था करना, घर ढूंढने की व्यवस्था करना, मजदूरी की व्यवस्था, तो इस तरह से उनको ये समस्याएं का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? वहाँ पे एक तो आवास के लिए स्थान ढूंढना, या फिर वहाँ पे विभिन्न जो नौकरी के लिए या फिर जॉब के लिए
ढूंढना, उनको खोजना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है कि शौच जाने के बाद साबुन से हाथ क्यों धोना चाहिए? क्योंकि शरीर हाथ है वो गंदे हो जाते हैं, और गंदे हाथ से अगर अपन भोजन वगैरह करेंगे तो वो गंदगी अपने पेट में चली जाएगी और उससे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो शौच जाने के बाद में साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट प्रश्न है, इसमें पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। पाचन तंत्र का वो चित्र बनाना है आपको, ऐसा है ना चित्र अपनी किताब में, है ना? तो वो पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। उसमें ग्रासिका, नली, फिर उसके बाद में आमाशय, अग्नाशय, फिर उसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, वो सारे के सारे नाम लिखने हैं आपको। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको यहाँ पे ये 2, 3 या फिर 4 नंबर का ये प्रश्न है, 4 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये थे कक्षा 5 के इम्पोर्टेंट प्रश्न पर्यावरण विषय के। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे किस विषय के पेपर चाहिए वो आप कमेंट में लिखिएगा, और इस पेपर को ज़्यादा ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद।